हेलो दोस्तों, इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का डीएवी आर एस अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20 बी बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। एक मिनट, तो शुरू करते हैं। क्वालिटी एक बार चेक। तो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाते हैं। नंबर फर्स्ट, a rectangular grassy plot is 75 meter long and 60 meter broad. It has a path of width 2 meter all around on the inside, मतलब अंदर में बोलता है find the area of the path and the cost of constructing it 125 per meter square। यहाँ समझिएगा ध्यान से, पिक्चर के साथ बोल रहा है। कोई रेक्टेंगुलर एरिया है इस तरह से, इसमें दिया हुआ है प्लॉट में लंबाई कितना है 75, समझिएगा ध्यान से। तो ये भी 75 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई दिया है कितना 60 मीटर, तो 60 मीटर इधर भी हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। LENGTH लेंथ इक्वल टू 75 मीटर, ब्रेथ BREADTH इक्वल टू 60 मीटर। दिक्कत, लेकिन यहां बोला है 2 मीटर जो है ना, 2 मीटर इसमें चारों तरफ से रोड है, रास्ता बनाया गया है। और यहाँ इनसाइड बोल दिया है, इनसाइड मतलब अंदर में बनाया गया है। नहीं तो अंदर में बनाया गया तो बना देते हैं हम। ये 2 मीटर का रोड है, समझ में आया? मतलब यहाँ से यहाँ 2 मीटर होगा, इधर भी 2 मीटर होगा। यहाँ समझिएगा 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो 2 4 मीटर कट गया। 75 में 4 मीटर कट गया, तो इसका मतलब यहाँ 71 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ। नहीं समझा? वैसा ही पूरा यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर होगा, 60 मीटर पूरा है। 2 4 कट गया, तो इसका मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 मीटर इधर होगा चौड़ाई। मैं इसको ना ABCD लिख देता तो तब भी पता चलेगा। ABCD, अंदर वाला में लिख लेते हैं EFGH, ताकि पता चलेगा। यहाँ लेंथ जो लिखे हैं ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ यानी AB शॉर्ट में। अब नहीं भी लिख सकती है, समझने के लिए कर रहे हैं। और ये जो है ब्रेथ BC के जगह AD भी लिखोगे, सेम है। अब लेकिन ये छोटा वाला लेंथ, अंदर का लेंथ यानी लेंथ किसका, LENGTH लेंथ किसका, EF बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ समझिए पूरा पर 75 था, 75 2 इधर 2 इधर, 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको हो जाएगा 71 मीटर। समझ में आया? उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कौन वाला ब्रेथ, ये अंदर वाला FG, तो पूरा है कितना 60 में 2 मीटर यहाँ 2 मीटर यहाँ भी समझाए थे, 4 मीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 56 मीटर। हमको जो एरिया निकालना है ना, ये वाला निकालना है, रोड का एरिया निकालना है ना, ये वाला। तो इसमें देखिए बड़ा वाला एरिया निकाल के छोटकू वाला घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, वही करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं हम एरिया ऑफ कौन चीज, बड़ा वाला एरिया ABCD का हो जाएगा, हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है दोस्तों 75 मीटर और ब्रेथ कितना है 60 मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। और हमको यहाँ 0 है, 0 बढ़ा लेते हैं। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, वैसे 6 5 30 का 0 हासिल, 3 7 6 का 42, 3 45 45। यह हमको आ गया किसका, पूरे का एरिया। अब हम लोग छोटा वाला का एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ कौन चीज EFGH मतलब ये अंदर वाला का एरिया निकाल रहे हैं। इसमें भी फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसके लिए लेंथ ये वाला है, अंदर वाला लेंगे 71 मीटर इंटू 56 मीटर। तो मीटर मीटर अभी बताए थे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ से साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 71 को इससे 56 से, है ना, 6 1 जा 6 7 6 का 42,
उसके बाद 5 एक 5, 5 7 35, तो 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 5 4 9 हो जाएगा और 3 है ये। तो हमको कितना आ जाएगा 3976, है ना। अब एरिया ऑफ पाथ बताए थे, बड़ा वाला मतलब छोटकू वाला घटाएंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ लिखा है कि रोड लिखा है, देख लेते हैं जो निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ लिखा है तो पाथ ही लिख लेते हैं, पाथ मतलब ये रास्ता होता है। तो बड़ा वाला एरिया यानी 4500 मीटर स्क्वायर में क्या घटाना है 3976, क्या घटाना है इतना घटा देना है। 0 में 6 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ पे कैरी 9, 9 में 2, 7 में 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में 9 नहीं बचेगा, 14 में 9, 9 4 9 5 14 5 और 3 में 3 सब्ट्रैक्ट खत्म कर हो गया। तो हमको आ गया कितना 524 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो 524 एक आंसर तो आ चुका है, लेकिन इसमें क्वेश्चन और जोड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पहला आंसर है, एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ा है, देख लीजिए क्या बोला है। कोस्ट भी निकालना है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का 125 रुपया, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का 125 है, इतना मीटर का एक आंसर आ चुका है दोस्तों। कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ भी लिख सकते हैं, कोस्ट लिख लेते हैं 525 और इंटू कितना करेंगे 1 मीटर का 125 रुपया, तो इतना मीटर का इतना इंटू 125 रुपया का साइन लगा देते हैं। अब 125 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 125 से, तो 65,500 आ जाएगा, है ना। आप अच्छा से कीजिए, हमने अभी चेक किए, अब बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आने वाला है। नंबर सेकंड समझते हैं, मेन है ये सब समझना। अभी 2-3 तो क्वेश्चन बनाएंगे, मुझे लगता है समझ में आ गया, और नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 1-2 और बनाएंगे ना और क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 बनाते हैं। वैसे क्वेश्चन है कितना 16 तो क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड measure 95 meter and 72 meter inside a plot, a path of the uniform with 3.5 meter is the to be constructed all around. The rest of the plot is to be laid with the grass. Find the total expense involved in the constructing the path 80 per meter square and laying the grass at 40 rupee per meter square। समझिएगा ध्यान से, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं कोई भी रेक्टेंगल बना देते हैं, आप स्केल से खींचेगा और खूबसूरत होगा। अच्छा, ये हम ऐसे समझा रहे हैं, नहीं भी खींचेंगे तो आंसर ऐसा करके नहीं देगा, नंबर मिलता है। ये 95 मीटर लंबा है, 75 मीटर क्या है चौड़ाई है। यहाँ फिर लिखते हैं, इसमें ही मान लेते हैं ABCD, यहाँ लिख लेते हैं LENGTH। लेंथ 2 बार लिखना पड़ेगा ना, इसलिए लिख लेते हैं लेंथ क्या AB ब्रैकेट में कितना भाई 95 मीटर। ध्यान से समझिएगा। ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है BC, तो BC कितना है भाई 72 मीटर। समझ में आया। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ से इट हैज अ पाथ, एक रास्ता है, ऑफ विड्थ टू, सॉरी वो नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट के अंदर में अ पाथ इज ए यूनिफॉर्म विथ, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह सेम, 3.5 मीटर टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, इसके चारों ओर, है ना। अच्छा, यहाँ इनसाइड बोला है, यहाँ देख लीजिए इनसाइड लिखा है, तो अंदर में खींचना है वैसा ही, फिर अभी जैसे बना इनसाइड आउटसाइड ये बोला हुआ रहेगा। इधर से भी कितना है 3.5, इधर से भी 3.5, यहाँ से भी 3.5, इधर भी 3.5, मतलब सब जगह 3.5 है ना। इसमें भी अंदर में लिख लेते ABCD EFGH, अंदर भी लिख लिया। अब तो बड़ा पिक्चर बनाइएगा दोस्तों, फ्रेश और होगा। LENGTH, लेंथ क्या वाला EF, लेंथ EF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बना देता हूँ 95, 3.5 और 3.5 इसको जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, है ना। 3.5 3.5 7 होगा कि नहीं, 3 3 6 और 1 बचेगा, तो यहाँ हमको हो जाएगा कितना 15 में 7 घटाएंगे 8 7 15 और यहाँ 88 हो जाएगा मीटर। समझ में आया। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है FG, ब्रेथ कितना है 72 मीटर और 3.5 इधर भी घटेगा, 3.7 इसमें भी घटेगा, तो 12 में 7 घटाएंगे तो 565 मीटर। समझ में आया। हमको देखिए यहाँ बोला है, अब क्या है इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, है ना। कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड मतलब ये रास्ता है,
लेकिन यहाँ हमको निकालना क्या है, यहाँ बोला है द रेस्ट ऑफ प्लॉट इज टू बी लेड ग्रास। इसका मतलब यहाँ अंदर वाला में इसके में ग्रास है, घास है, और यहाँ रास्ता है, दिक्कत घास भी है। फाइंड द टोटल एक्सपेंसिव इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग पाथ। पहले तो रास्ता का निकालना है, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, लेकिन यहाँ लेइंग द ग्रास 40 पर मीटर का घास का भी निकालना। तो चलिए समझते हैं। अब हमको अच्छा यहाँ तक जो किए हैं ना, अभी जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसको ही अभी कलेक्ट किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। एरिया ऑफ वाट ए बी सी डी, यहाँ लिख भी सकते हैं क्या, रेक्टेंगल ए बी सी डी, या ए बी सी डी इतना भी चलेगा। फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 95 मीटर और ब्रेथ कितना है 72 मीटर। तो कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको दिखा के करा रहे हैं इसलिए। 5 दूनी 10 का जो में गया 1, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 9 7 63, 64 65 66। तो यहाँ हो जाएगा 0, 9 5 14 50 में 1, 6 1 7 और केरी था 1 8 6, तो 6840 है ना। अरे इधर लिखना था मीटर 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 स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, बड़का वाला एरिया। उसी तरह निकालते हैं एरिया ऑफ व्हाट ई एफ जी एच, छोटकू वाला लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई इसका लेंथ है 88, यहाँ भी निकाले थे, मीटर इंटू 65 मीटर में मल्टीप्लाई ही ढेरे करना पड़ा, यहाँ फिर लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं। 88 और 65 कोई दिक्कत नहीं, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 6 का 48 52, फिर यहाँ 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 6 का 48 50 51 52, तो हो जाएगा 0 2 5 2 7 5। तो हमको आ गया कितना 5720 मीटर 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 स्क्वायर, है ना। यहाँ एरिया ऑफ एक ग्रास का ही एरिया है, लेकिन हमको निकालना है अभी, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में था क्या, एक मिनट नहीं मीटर में है ना। अच्छा निकालना क्या है इसमें, एक बार और पढ़ लेते हैं। फाइंड द टोटल एक्सपेंसिव इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट 80 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले पाथ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पी ए टी एच पाथ। तो बड़ा वाला एरिया में छोटा घटा देंगे, बड़ा वाला कितना भाई, यहाँ है 6840 माइनस 5720। तो यहाँ घटा लेते हैं, 0 में 0 से पड़ेगा 0, 4 में 2 से पड़ेगा 2, 8 में 7 1, 6 में 1, ये इतना मीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ बोला है क्या, 1 मीटर स्क्वायर में 80 रुपया लगता है। तो कोस्ट निकाल लेते हैं, कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग CONS कंस्ट्रक्शन पाथ PATH, या कंस्ट्रक्टिंग भी लिख सकते हैं। 1120 इंटू 80, कैसे 80, यहाँ बोला है 8 रुपया पर मीटर के हिसाब से, डबल 0 पहले बढ़ा लेते हैं। 8 दूनी 16 का 6 में 1, 8 1 का 8 1 9 और 8 1 का 8। दोस्तों इतना रुपया हो जाएगा 89,600, है ना। ये तो किसका, कंस्ट्रक्टिंग रोड का आया। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्या जोड़ा है यहाँ पे देख लीजिए, एंड लेइंग द ग्रास 40 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो दूसरा वाला निकालना है, कोस्ट कितना है भाई ग्रास का। तो ग्रास मतलब किस में लगाएंगे, अंदर वाला में, EFGH कहाँ था, एरिया ऑफ EFGH ये वाला था। तो 5720 इंटू इसका कितना है कोस्ट 40, तो 0 0 0 4 2 जा 8, 7 चौक 28, सॉरी 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। तो इसका हमको कितना हो गया भाई, यहाँ 2,28,800। दोस्तों रास्ता का भी निकाल चुके हैं, यहाँ रास्ता कंस्ट्रक्शन रोड का ये पैसा निकाल चुके हैं, और ग्रास का ये निकाल चुके हैं। अब टोटल कॉस्ट बोला है ना, यहाँ कहाँ गया टोटल, एक मिनट, फाइंड द टोटल एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस इन्वॉल्व। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट मतलब E प्लस E, बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा।
89,600 प्लस 22,88,0,0। एक मिनट, कोमा लगेगा यहाँ, इसमें लगेगा यहाँ, डबल जीरो में डबल जीरो ऐड करेंगे तो 008 प्लस 6, 814 का 4 में गया 1, यहाँ 8, एक 9, 9 18 का 8 हमें गया 1, 2 1 3, 8 3 11 का इसमें 1 1 2, तो हमको आ जाएगा 3,18,400। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दोस्तों अगर प्रॉब्लम चला तो इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, दोबारा बताएंगे यही चीज़ बताएंगे ना। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 में है A sari is 5 meter long, 1.3 meter wide. उसके बाद a border of width 25 centimeter is printed long on side. उसके बाद find the cost of printing the border ₹8 पर सेंटीमीटर। देखो ये चीज देखना, जो कोस्ट दिया हुआ है ना सेंटीमीटर में, तो पूरा क्वेश्चन को ही सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ समझते हैं, सारी बना देते हैं, पिक्चर बनाना है इसलिए, तो आपको समझ में आने के लिए सारी लंबा होगा। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, 5 मीटर लॉन्ग है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ भी ABCD, यहाँ से लिखते चलते हैं। लेंथ LENGTH, लेंथ क्या है AB, कितना है भाई 5 मीटर दिया, वो भी लिख देते हैं। और 5 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर ये दिखा देते हैं। उसी तरह से चौड़ाई दिया हुआ है, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है BC, कितना है दोस्तों 1.3 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बहुत सारा यही चीज़ करने नहीं जानता होगा, यहाँ करके दिखा देते हैं। 1.3 को पॉइंट हटाएंगे, बटन में होगा 10, और मीटर को सेंटीमीटर चलेगा 100 होगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 30 को 10 से मल्टीप्लाई 130 होगा, सॉरी 13 को 10 से मल्टीप्लाई 130 होगा। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें यहाँ बोला है अ बॉर्डर ऑफ विथ 25 सेंटीमीटर बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब समझते हैं ना, साड़ी में इस तरह से बॉर्डर रहता है। 25 सेंटीमीटर इज प्रिंटेड अलोंग इट्स साइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बॉर्डर। मतलब यहाँ पे साड़ी में देखते हैं ना, इस तरह से बॉर्डर लगा हुआ रहता है, मम्मी लोग पहनती होगी, तो देखते हो बॉर्डर का कितना बोला सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है बॉर्डर, मतलब यहाँ पे 25, सब जगह 25 है ना। तो अंदर वाला मान लेते हैं EFGH। हमको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बॉर्डर ही निकालना है। इसका मतलब यही बॉर्डर निकालना है, तो पहले अंदर वाला का भी लेंथ ब्रेथ मान लेते हैं। LENGTH, लेंथ अंदर वाला का मतलब EF कितना है 500, बड़ा वाला 500 में देखिए 25 इधर घटेगा, 25 इधर 50 घट जाएगा, इसका मतलब 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से B लिख देते हैं शॉर्ट में, ब्रेथ FG। अब पूरा तो इधर लिख ही रहे थे, अब लिख लीजिएगा बढ़िया से। ब्रेथ कितना भाई इधर से इधर, यहाँ बताइए 130 था सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर में 25 इधर घटेगा, 25 इधर 50 घट जाएगा। ये समझ में आ रहा ना कैसे कर रहे हैं सब। तो 330 में 50 घटाएंगे तो 80, 8 5 13, 80 सेंटीमीटर। अब निकालते पहले एरिया बड़ा वाला का, एरिया ऑफ व्हाट, तो ABCD, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना भाई 500 सेंटीमीटर इंटू 130 सेंटीमीटर, 00 और 10, 3 0 पहले तो ऐसे बैठा लेते हैं, 13 5 65 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से फिर से एरिया ऑफ क्या EFGH, इसमें भी होगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह कितना है भाई, यहाँ निकाले थे अभी 450 और ब्रेथ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 10 00 पहले बढ़ा लेते हैं, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ PATH बताए थे, बड़ा वाला में छुटकू वाला घटा देंगे, 6 5 000 माइनस 3 6 000 में 000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 000 पहले बैठा लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 में 6 नहीं घटेगा, 15 में 6 9,
यहाँ बचेगा कितना, कैरी एक दे दिए हैं तो 5, 3 2 बचेगा 29,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है यहाँ बोला है हाँ, ये क्वेश्चन में ये चीज लफड़ा है कि 10 सेंटीमीटर में 1 रुपया खर्चा हो रहा है। कितना, 10 सेंटीमीटर में 1 रुपया। यहाँ समझिएगा ध्यान से, में 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर के लिए कितना है, 1 रुपया। यहाँ समझिएगा, इसमें 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ, बहुत सारा बच्चा यहाँ मिस कर देता होगा। तो यहाँ समझिएगा कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, अरे स्क्वायर है, क्यों कहे लिखते हैं, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर ही दिया हुआ, तो 1/10 हो जाएगा। ये 10 मल्टीप्लाई में इधर था 10, लेकिन हमको कितना निकला, इतना निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कितना, 2900,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/10 तो पहले से हो रहा है इतना, तो इतना यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 1 0 से कट जाएगा, हमको बचेगा 2900, यानी 2900 रुपया आएगा इसका आंसर। समझ में आया होगा। अच्छा, ये बहुत सारा बच्चा इसलिए नहीं बना पाता, वो 10 से मल्टीप्लाई करता होगा, उसका आंसर और उछाल मार के आगे चले जाता होगा। ये क्वेश्चन में ये चीज है, थोड़ा सा घुमा के दिया, 10 सेंटीमीटर करके दिया। नेक्स्ट चलते हैं, 4 बनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर, रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजर 38, समझिएगा ध्यान से, कितना है 38 मीटर, ABCD। दिक्कत तो यहाँ समझिएगा, लेंथ LENGTH, लेंथ क्या है AB इक्वल टू 38 मीटर, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है BC, सेम टू सेम बना रहा है सारे को ताकि आपको माइंड में चढ़ जाए। सेंटीमीटर दोस्तों मीटर है, ये क्या मीटर है, तो दोनों मीटर है। अब यहाँ समझिए, इट हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली, हाँ ये क्वेश्चन अलग है तीनों से। अभी इसमें बाहर से बोल रहा खींचना है 2.5 मीटर, तो लो बाहर से खींच देते हैं, है ना, बाहर से खींचना है। तो यहाँ समझिएगा, पहले से 38 है, इधर भी कितना जुड़ेगा 2.5, और इधर भी जुड़ेगा कितना 2.5, नहीं तो 2.5 मतलब 5 जुड़ना है। तो लीजिए यहाँ पे ABCDEFGH, तो यहाँ पे लेंथ अब हो जाएगा LENGTH, लेंथ क्या EF जो लेंथ होगा ना दोस्तों, इसमें है 38 तो पहले से है, 2.5 प्लस 5 हो जाएगा इसमें, है ना, 8 5 13 43 मीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसमें अलग है, क्वेश्चन में ऐड हो रहा क्योंकि बाहर है। उसी तरह से ब्रेथ जो है कौन चीज है FG, इसमें पहले कितना है 25 था, है ना, यहाँ पहले से 25 यहाँ लिखे हैं, तो 25 प्लस और भी 5 ऐड हो जाएगा दोनों तरफ, 25 2.5 तो 5 हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 30 मीटर। अब समझते हैं क्या है इसमें, इसका मतलब हमको करना है, इसका मतलब रास्ता इसमें ना बाहर में बन रहा है, तो वही चीज है, बड़ा वाला में छोटकू वाला घटा देंगे तो रास्ता निकल जाएगा। तो पहले रास्ते का एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया ऑफ व्हाट, तो ABCD, इसमें ABCD छोटकू वाला, पहले छोटकू वाला चल रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना भाई 38 मीटर, ब्रेथ कितना भाई 25 मीटर, 25 8 200 ऐसे लिखते हैं, तो 200 का 0 हासिल 20 हो जाएगा, 25 या 75 10 85 95 95 मीटर स्क्वायर। अगला चलते हैं। अच्छा, हमको निकालना फिर से क्या, एरिया ऑफ क्या बाहर वाला का EFGH, एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना भाई 43 बाहर वाला का मीटर, और ब्रेथ कितना है 30 मीटर, है ना, 0 तो पहले बैठा लेते हैं, 3 3 जा 9 4 3 12, है ना, 1290 मीटर स्क्वायर। हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ PATH, यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें एक मत घटा देना क्योंकि इसमें एक्सटर्नली है ना, तो पहले बड़ा वाला मतलब छोटा वाला हमेशा घटाते हैं। 1290 माइनस 950, ये मीटर स्क्वायर है, बाहर में लगा देते हैं, 0 में 0 से 0, 9 में 5 घटेंगे 4, 12 में 9 3, दिक्कत 5 4 9 9 3 12, हाँ सही है। अब हमको यहाँ फिर दिया हुआ क्या,
रेट दिया हुआ इसमें 1 मीटर के लिए कितना पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 120 रुपया। तो निकालते हैं सीधा कोस्ट, सब में कोस्ट है। कोस्ट हो जाएगा 340 इंटू 120 120, तो हो जाएगा 00, इधर बैठाते हैं 10 डबल जीरो बैठा देते हैं। 12 चौक 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, उसके बाद 12 36 6 4 10 40, तो हमको 40,800 आ गया। दोस्तों समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो लंबा हो चुका, 5 ही वीडियो, क्योंकि सारा डिटेल बता रहे हैं इसलिए समझ में आना चाहिए। मेन वीडियो लंबा और छोटा मैटर नहीं करता। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय। शेयर करना लेकिन। हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 20B का दोस्तों सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। मैं देख लीजिए, पहला पार्ट जैसे 1 नंबर बना चुके हैं, है ना। 1 नंबर का ये देख रहे हैं, ये 2 नंबर बनाए थे, और अभी हम 3 नंबर भी बना चुके हैं ऑलरेडी। आज 4 से बनाएंगे, 4 भी बना चुके हैं ऑलरेडी, आज 5 से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो सब पार्ट देख सकते हैं, लेकिन आप अगर अभी ये देख लीजिए तब भी समझ में आने लगेगा आपको, क्योंकि हम उस तरह से ही समझाएंगे ताकि अगर नहीं भी देखे हैं तो ये समझ में आने लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। यानी सेकेंड वर्ड 5 से आगे बताना है, सेकेंड पार्ट है नंबर 5। समझिएगा ध्यान से, अलर्ट हो गए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा सा। अ रूम 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। तो लो, पिक्चर के साथ मैं लगातार बना रहे हैं, पिक्चर के साथ, इसलिए ज़्यादा समझाने के लिए। मतलब ये रूम जो है ना 9.5 मीटर क्या है लंबाई है, और 6 मीटर क्या है चौड़ाई है। वाइड या ब्रेथ कोई भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बोला है सराउंडेड, इसके चारों ओर 1.25 मीटर वाइड वरंडा। वरंडा समझते हैं, चारों मीटर। अब अंदर से है कि बाहर से है ये पता नहीं है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ दिस वरंडा, इतना। तो इसमें देखिएगा, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बाकी सब में लिखा था, जैसे कि इसमें क्या, इसमें देखिए चौथा वाला क्वेश्चन में उसके बाद यहाँ लिख दिया एक्सटर्नली, है ना। जैसे किसी में इंटरनली 1 2 इस तरह से इंटरनली एक्सटर्नली लिखा था। तो इसमें बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा है कि सर इसमें इंटरनली बनाए कि एक्सटर्नली बनाए। दोस्तों ये तो रूम है ना, तो वरंडा इसके बाहर में ही होगा, ये एक्सटर्नली नहीं भी बोला है ना। तो एक्सटर्नली अंडरस्टूड है, क्योंकि ये तो रूम है, रूम के अंदर वरंडा होगा नहीं, तो बाहर में ही होगा, है ना। और वरंडा का दिया है चौड़ाई कितना 1 यहाँ बाहर में लिख देता हूँ 1.25 मीटर। तो इधर भी 1.25 मीटर होगा, लेकिन हम लोग पहले इसको मान लेते हैं। ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, और यहाँ एच। यानी वर्कशीट 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 भी ऐसे ही बनाए थे। तो इसमें लिख लेते हैं अब लेंथ LENGTH। लेंथ नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि दो लेंथ होगा, एक यहाँ होगा। तो लेंथ कौन, AB के बारे में बोल रहे हैं, कितना है भाई 9.5 मीटर। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है भाई ये वाला, यानी यहाँ लिख देता हूँ BC, कितना है 6 मीटर, है ना। तो एरिया पहले निकाल लेते हैं ABCD। क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD। दोस्तों ये रेक्टेंगल की तरह अंदर वाला का एरिया निकाल रहे हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 9.5 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर। तो हमको मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6 5 जा 30, 30 का हो जाएगा दोस्तों क्या होगा 0, यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, और 6 9 9 54, 54 और 3 यानी 9 6 54, 55 56 57, 57 होगा। लेकिन यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट था, तो पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 57 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, अंदर वाला का एरिया निकल चुका है ना। समझ रहे होंगे। अब आ जाते हैं बड़ा वाला का। उसी तरह से लेंथ LENGTH, लेंथ क्या है EF, समझिएगा अलर्ट होके। EF जो निकाल रहे हैं ना, अगर इसको यहाँ मिला देंगे ऐसे समझने के लिए,
तो ये 9.5 था, तो ये भी 9.5 रहेगा। इतना बड़ा कितना 1.25 इधर बड़ा होगा, 1.25 इधर बड़ा है, तो 9.5 प्लस 1.25 प्लस 1.25, समझ में आया। या कुछ नहीं तो जीरो भर देते ताकि जोड़ने में आसानी रहे, है ना। 5 प्लस 5 10 प्लस 0 तो हो जाएगा हमारा 10, कैरी 1 2 1 3 2 2 4 1 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 और 9 3 12, ये 12 मीटर हो जाएगा। अब सोचे पॉइंट के बाद 0 0 को वैलिड नहीं, इसलिए 12 मीटर हो गया। समझ में आया कैसे निकाले, है ना। मतलब इधर जितना था इधर जितना बढ़ा उसको ऐड कर दिए, वैसा ही ब्रेथ में भी होगा। BREADTH, ब्रेथ कौन है, FG भी लिख सकते हैं या EF, कोई दिक्कत नहीं, यानी FG। तो वैसा यहाँ भी देखिए 6 है बीच वाला, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और इधर बढ़ा है तो इधर भी वही है 6 प्लस 1.25 इधर बढ़ा है, क्योंकि चौड़ाई सब जगह बराबर होगा, चौड़ाई रास्ते का 1.25 इसमें भी ऐड करेंगे। कुछ नहीं तो यहाँ 0.00 बैठा देते हैं समझने के लिए। एक तो मैं यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ 1.2, वही तो हम मौखिक ऐड कर लेंगे, लेकिन आपको समझाना है, इसको ऐड करना है तो हो जाएगा इतना, उसके बाद 6 1 7 1 8 8.50 मीटर, समझ में आया। अब अगला समझते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्या है, EFGH, इसका भी फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल की तरह है भाई। इसमें लेंथ कितना है 12 मीटर, 12 पर 0 0 नहीं लिखेंगे, 8.5 दोस्तों, पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता इसलिए नहीं लिख रहे हैं, समझ में आया। इसका पॉइंट हटा देते हैं, बटन में 10 हो जाएगा, तो 2 से कटाएंगे 2 6 जा, ताकि एकदम या मल्टीप्लाई करके एक में पॉइंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 6 जा 2 5 जा, 5 से कटेगा 17 5 85, 17 17 5 17 6 को 102 102 दोस्तों, मीटर 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 स्क्वायर निकला। अब समझिएगा यहाँ अब है हमको निकालना क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। 5 नंबर में यहाँ निकालना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फ्लोर ऑफ द वरंडा, मतलब वरंडा का एरिया निकालना है, और इसमें 80 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसमें क्या करना है, सीमेंटिंग करना है, जिसका कॉस्ट निकालना है। तो पहले वरंडा का एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा वाला का एरिया में छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो वरंडा का एरिया निकल जाएगा, समझ में आया। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ वरंडा, VE, वरंडा का VERANDAH, वरंडा है ना। बड़ा वाला का एरिया 102 माइनस छोटका वाला का कितना था 57 मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ घटा के लिख देते हैं कितना, 12 में 7 घटाएंगे 7 5 12 5, उसके बाद यहाँ बचेगा कैरी दिए थे 9 में 5 4 मीटर स्क्वायर, सही है ना। 7 5 12 5 4 9 1 10, सही है। एक मिनट, 7 5 12 का तो हमें 1 5 5 4 4 9 1 10, सही है। अब हमको कोस्ट निकालना है, तो कोस्ट इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बोला है 1 मीटर स्क्वायर का दाम 80 रुपया है ना। तो 80 रुपया 1 मीटर का है, हमको 45 का निकालना है, तो इंटू 45 है ना, 45 से 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक जीरो है बैठा लेते हैं, 8 5 40 का जीरो हासिल 4 8 चौक 32 4 36 है ना, 3600 आया। ये हम बना रहे थे अभी 5 नंबर का, है ना, इतना रुपया आया। समझ में आया होगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन तो इतना लंबा लंबा चल ही रहा है, देखिए एक ही क्वेश्चन में 8 मिनट हो चुका है, क्योंकि समझा के बना रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट टाइम लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बना रहे हैं अभी 6 नंबर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फ्लोर बेड इज 8 मीटर, देख लीजिए 80 सेंटीमीटर। उसके बाद इट एक्सटेंड बाय द डिगिंग ऑफ अ ट्रिप 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर बेड एंड आल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। यहाँ समझिएगा दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें ना, उसमें तो रेक्टेंगल था, इसमें स्क्वायर है ना, स्क्वायर बोला है। तो यहाँ समझिए साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इसको भी ABCD मान ही लेते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, और इंक्रीजिंग हुआ है कितना
इंक्रीजिंग हुआ है 30 सेंटीमीटर। यहाँ भी EFGH, लेकिन आप लोग सोचा सर इसमें क्यों लिखना है, सब समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो यहाँ हमको साइड कौन, साइड AB कितना दिया हो भाई, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। लेकिन दो दो यूनिट को लिखना ना बड़ा दिक्कत होगा। 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और 80 तो इसको हो जाएगा 280 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए आप सोच रहे हैं, 2 यूनिट को रखना कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा। और बाहर में हर जगह इसमें कितना भरा है, 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, और इधर भी 30, सब तरफ 30, नीचे भी, इधर सब जगह। तो पहले हम लोग इसी का एरिया निकाल लेते, छुटकू वाला का। एरिया ऑफ ABCD, जब स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होता फॉर्मूला, समझ में आया होगा, 6 क्लास में भी पढ़े हैं, या यहाँ नहीं पढ़े कोई दिक्कत, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। 280 इंटू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, 227 गुना 27 729, 28 गुना 28 784 होता है। 784 मुझे याद है, 28 गुना 28 करेंगे तो, और 101000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, रहने देते हैं। अब बड़ा वाला के एरिया में चलते हैं। फिर अगला है साइड, कौन चीज, EF। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, यहां पे कितना था, 280 सेंटीमीटर, तो यहां भी 280 हो जाएगा। 30 इधर बड़ा है और 30 इधर बड़ा। आप सोचा कैसे भाई, यहाँ बोला है ना, नहीं कहाँ गया, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है सब जगह, तो 280 प्लस 30 एक साइड बड़ा है, 30 एक साइड बड़ा है, तो हो जाएगा हमको 0 0 0 3 3 6 8 6 14 50 में 1 2 1 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। तो एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर जब है तो जिधर जितना ई होगा उतना ये भी होगा। एरिया ऑफ कौन चीज भाई, EFGH, फार्मूला इसका भी साइड इंटू साइड हो जाएगा। साइड कितना है, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हमको कितना हो जाएगा, 00 का 00 यहाँ नीचे लिखता हूँ, बढ़ा लेते हैं। 24 गुना 24, 25 गुना 25 500, 25 गुना 25 625, और 24 गुना 24 576, एक मिनट, 25 गुना 25 625, 26 गुना 676, और 24 गुना 24 576, 576 मुझे याद है। वैसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आने वाला है, अब कर लीजिएगा, 24 इंटू 24 यही आएगा, मुझे याद है इसलिए हम लगा रहे हैं। हमको निकालना क्या है, एक बार और देख लेते हैं, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्जमेंट फ्लावर बेड, ना मतलब कितना बड़ा है। आल्सो इंक्रीज द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, इसका मतलब दुदू आंसर निकालना है ना, दुदू आंसर निकालना है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्जमेंट मतलब कितना बड़ा है, तो बड़ा वाला में छोटकू वाला घटा देंगे ना, ये पता चल जाएगा कितना बड़ा है ना। तो कितना इंक्रीज एरिया हुआ है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा, है ना। इंक्रीज एरिया INCREAS, इंक्रीज एरिया E माइनस E 78400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 57600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 00 से 00 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। 4 में 6 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ होगा 14 में 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा क्योंकि 7 कैरी दिए थे, 7 में 7 घटाएंगे तो 0, और यहाँ हो जाएगा कितना, 7 में 5 सब करेंगे तो 2। दोस्तों यहाँ मिस किए हैं ऐड करने में, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 3 3 6 8 6 14 का 4 में 1 2 1 3, सॉरी यहाँ 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। ऐड करने में मिस हुआ था, अब 34 गुना 34 करना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ कर देता हूँ, तो हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 में 1, 4 चौक 16 का 6 में 1, 4 3 12 13, उसके बाद 4 3 12 का 2 में 1, 3 3 1 10, मिस्टेक हो सकता है, 3 2 5 1 1, तो हमको है ना, और फिर 0 0 तो था ही, इसका मतलब यहाँ मिस हो गया है 115600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यही वाला, सॉरी है ना, तो बड़ा वाला में छोटकू वाला घटाएंगे ना, हाँ सॉरी ये मिस हो गया है। तो एरिया ऑफ हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीजिंग एरिया, यहाँ भी लिखे थे, अभी यही चीज़ लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इंक्रीजिंग एरिया
बड़ा वाला कौन है, एक मिनट, EFGH ये बड़ा है ना, तो इसी को आगे रखेंगे 11560। अच्छा, इसमें दो आंसर है, एक आंसर तो आ चुका है यही पहले। अच्छा पहले इसको निकाल लेते हैं तब वो बता रहे हैं। 78400 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिख लेते हैं। डबल जीरो से सब करेंगे, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में 4 सब करेंगे 2। उसके बाद है, उसके बाद यहाँ 5 में नहीं घटेगा, 15 में 8 घटेंगे, 7, 8 7 15 7। उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, क्योंकि कैरी दिए थे 10, 10 में 7 घटाएंगे तो 3, है ना, इतना हो गया। दोस्तों यहाँ समझिएगा, दो आंसर इसमें निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर, मतलब बड़ा वाला का एरिया कितना है, तो बड़ा वाला का एरिया इतना है। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आंसर आपको मीटर में दिया हुआ है ना, हम लोग जानते हैं, यहाँ समझा रहे हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन आप सोच रहे हैं सर इसका मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएं, नहीं, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायरिंग में है ना, तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 करेंगे तो 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। मतलब अगर इसको सेंटीमीटर में आंसर मारेंगे तो यही होगा, लेकिन अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, तो 11.56। उसके बाद अभी बताए थे पॉइंट के बाद जीरो का वैलिड नहीं होता है, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ आंसर एक तो हो गया इनलार्ज वाला, और यहाँ भी एक तो हो गया, और बढ़ा कितना है, इंक्रीजिंग एरिया भी ये निकाले थे, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 372 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ये भी मीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 करते हैं डिवाइड, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग में था तो 100 इंटू 100 से तब डिवाइड किया जाएगा। ये भी 6 बताए थे। नेक्स्ट करते हैं 7 बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में टाइम बहुत खा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है लेंदी शब्द। अगला है 7 में, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 इफ इस पेरीमीटर इज 240 मीटर। उसके बाद है अ पाथ 2 मीटर वाइड रनिंग इनसाइड इट अलोंग इट्स बाउंड्री, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ 80 पर मीटर स्क्वायर। ये समझिए क्वेश्चन। सबसे पहले ये कोई रास्ता है, इनका जो है ना, हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ 2 और ये ब्रेथ है। इसको मान लेते हैं, पहले लेंथ ब्रेथ पता करेंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना। तो यहाँ कर लेते हैं लेट, LENGTH, लेंथ बराबर 2 रेशियो दिया है ना, तो 2x मान लेते हैं, और ब्रेथ बराबर 1x यानी x, तो ब्रेथ BREADTH x। और दोस्तों लेंथ ब्रेथ मान लिए, पेरीमीटर दिया हुआ यहाँ PERIMETER, पेरीमीटर में दिया 240 मीटर। दिक्कत, अब हमको पहले ये निकाल लेते हैं लेंथ कितना ब्रेथ कितना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 240 मीटर। 2 इंटू लेंथ के जगह क्या भरेंगे 2x, और ब्रेथ के जगह x बराबर 240 मीटर। तो 2 1 3, 2 आम प्लस 1 आम, 3 आम होगा ना, 3 दूनी 6, 6x बराबर 240 मीटर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 240/6, 6 से कै बार में घटेगा 4 बार में, यानी 40 मीटर हो गया। दिक्कत, तो यहाँ ये समझ लीजिए लेंथ बराबर हम लोग माने थे अभी LENGTH, लेंथ बराबर क्या था 2x, यानी 2 इंटू एक्स बराबर 40, तो 4 दूनी 8, 80 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ माने थे कितना x, यानी x बराबर कितना निकला 40, तो 40 मीटर हो गया। मतलब लेंथ भी पता कर लिए, ब्रेथ भी पता कर लिए। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेंथ कितना है 80 मीटर और ब्रेथ कितना है 40 मीटर, ये निकाल लिए हैं, है ना। लेकिन हमको यहाँ ये चीज़ नहीं निकालना है। यहाँ क्या बोला अभी और क्वेश्चन में जोड़ दिया है, एक रास्ता है 2 मीटर रनिंग इनसाइड, इसमें बोल दिया है अंदर में रास्ता है ना 2 मीटर। अब लिख लेते हैं यहाँ ABCDEFGH, और इसी रास्ता का कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ, है ना। अब नीचे नीचे लिखिएगा, इधर उसे अटेगा ही नहीं इधर, इसलिए कैमरा में कट रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ शॉर्ट में LENGTH। लेंथ क्या है AB, है ना। AB बराबर अभी बताए थे कितना निकाल चुके हैं इधर 80,
मीटर। उसी तरह से ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ क्या है दोस्तों, BC, कितना है 40 मीटर, ये भी निकाल चुके हैं आप। एरिया ऑफ ABC निकाल लेते हैं पहले। आप इसको ना नीचे नीचे उतरते जाइएगा। एरिया ऑफ ABCD, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 80 इंटू 40, मीटर 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 स्क्वायर, 8 चौक 32, 3200 00 था ना, मीटर स्क्वायर निकाल लिए। अब आते हैं पॉइंट पे, इधर क्या था, EF निकालना है, LENGTH, लेंथ क्या है EF, समझिएगा ध्यान से। EF यहाँ से देख लीजिए, पूरा क्या था, पूरा था कितना 80, 80 में 2 मीटर इधर घटेगा और 2 मीटर इधर घटेगा, क्योंकि 2 मीटर का चौड़ाई यहाँ बताया था, यहाँ पे 2 मीटर। तो 80 था, मैं 2 + 2 4 घटेगा, तो हमको 76 मीटर आ जाएगा। उसी तरह से EF के साथ FG बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पूरा था 40, 40 मीटर था, 40 में 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, 4 मीटर इसमें भी घटेगा, तो 36 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ भी निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या, EFG है छोटकू वाला, EFGH। तो यहाँ भी हो जाएगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की तरह है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इक्वल टू 76 इंटू 36 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसको तो मल्टीप्लाई करना है, तो हमको कितना आ जाएगा भाई यार 2736 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए हमको पाथ का एरिया निकालना है यहाँ। अब इससे नीचे नीचे लिखते जाइएगा आप, इससे भी नीचे, एरिया ऑफ पाथ, इतना लंबा लंबा दे देता है ना ये सवाल, पता नहीं। तो बड़ा वाला एरिया में, बड़ा वाला में, क्योंकि बड़ा वाला ये था, बड़ा वाला में छोटकू वाला घटा देंगे, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 3200 माइनस 27 यार 276, पता नहीं, लंबा क्वेश्चन बनाते हैं ये सब होता है। इसमें तो एपिसोड इतना लंबा हो जाता है। यहाँ पे देखिए 0 में नहीं घटेगा, 10 में 6 घटाएंगे 4, यहाँ पे बचेगा 9 में 3 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 1 में 7 नहीं घटेगा, 11 में 7 घटाएंगे 4, 2 में 2 खत्म। तो हमको दोस्तों ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। लेकिन क्या आंसर हो गया था, नहीं, हमको ये चीज़ निकालना ही नहीं, निकालना हमको पैसा निकालना है। यहाँ बोला है अब, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 80 रुपया पे कर रहे हैं, तो सीधा लिख लेते हैं कोस्ट 80 रुपया 1 मीटर के लिए, तो 464 मीटर स्क्वायर करना है 80 रुपया के हिसाब से। 0 बैठा लेते हैं, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 8 6 का 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5, 8 चौक 32 5 37, तो इतना रुपया हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 37,120। दोस्तों देखिए 3 सवाल में इतना टाइम खत्म कर लिया। चलते हैं एक और बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 8 नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत लंबा है, इसमें 3 आंसर निकालना है ना। तो चलिए 8 नेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 एपिसोड इसी में चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, क्योंकि 16 सवाल है, अभी भी बचा हुआ है बहुत सारा सवाल। हेलो दोस्तों, इसी भी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20B बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी बता चुके हैं और हम आज तीसरा पार्ट बता रहे हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन से भी लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा दिया है ना, जैसे देखिए यहाँ इतना सारा कैलकुलेशन सिर्फ 7 नंबर का बनाए थे उस दिन, इतना सारा लंबा लंबा चल रहा है, एक एक क्वेश्चन 5 मिनट में चल रहा है। तो हम 8 से बता रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, तब भी समझ में आ जाएगा, फिर आपके बाद में जाकर तब भी देख सकते हैं पार्ट। आज थोड़ा सा लंबा चलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। चलिए शुरू करते हैं। A school has a hall which is 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड। समझते हैं दोस्तों, पिक्चर बना के समझा रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये कोई स्कूल है, उसमें हॉल में 22 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितना है 15.5 मीटर। समझिएगा ध्यान से, नहीं तो सीधा उड़ जाएगा, ऊपर से चल जाएगा। आगे बोल रहा है इसमें कारपेट इज लेड इनसाइड अ हॉल, मतलब अंदर में कारपेट लगाना है
लिविंग एरो ऑल अराउंड मार्जिन, मतलब 25 सेंटीमीटर सब तरफ छोड़ना है बोल रहा है। इसका मतलब सब तरफ छोड़ देंगे, ऐसे यहाँ लगाएंगे, बीच में कारपेट लगाना है यहाँ, है ना, इसमें, है ना, 25 सेंटीमीटर। और ये सब दिया है मीटर में, तो हमको सेम यूनिट करना पड़ेगा, चाहे मीटर में चेंज करना पड़ेगा या सेंटीमीटर में। फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया निकालना, मतलब इसका अंदर वाला का निकालना। पहले मानते चलते हैं, ए बी सी डी बाहर वाला, LENGTH लेंथ, ए बी बराबर दिया है 22 मीटर, ब्रेथ BREADTH ब्रेथ, BC इज इक्वल टू है कितना भाई, 15.5 मीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं, समझते चलिए ध्यान से, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। एरिया ऑफ ABCD बड़ा वाला का जो लिखे हैं रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 22 मीटर इंटू 15.5 मीटर, और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ना 15 दूना 30, 31/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 31/2। आप सोचे सर कैसे, इतना बटा 10 करेंगे और कटाएंगे तो यही आएगा। आपको अगर नहीं मन करता इतना इंटू इतना करके पॉइंट बैठाना, हम तो आपको इजी करने के लिए सोच रहे हैं। ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 1 जा 11, 11 3 जा 11 का 11 का 1 हमें 1, 11 का 33 34, 341 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन, बड़ा वाला का एरिया, है ना। लेकिन हमको वो नहीं, अभी और दूसरा चीज़ निकालना। इसमें अंदर वाला में मान लेते EFGH, तो EFGH यहाँ समझिएगा ध्यान से, लेंथ अब निकाल लेते हैं, LENGTH लेंथ EF, यहाँ से यहाँ पूरा जो है ना 22 मीटर है। और देखिए यहाँ से यहाँ निकालना है, कितना बोला है 70, एक मिनट कहाँ गया, 75 सेंटीमीटर इधर घट जाएगा और 75 सेंटीमीटर इधर घट जाएगा, तो पूरा था 22 मीटर में घट जाएगा कितना 75 ऐड करेंगे, 75 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 का जो हो गया 1 7 7 14 15, 150, है ना, 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करने के 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो कट जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा यहाँ, इसका मतलब -1.5 ये मीटर होगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि पूरा है 22 70 है ना, 75 सेंटीमीटर इधर घटेगा और 75 इधर घटेगा, इसका मतलब 1.5 मीटर घटाना पड़ेगा। तो इसमें घटाएंगे तो हमको 20.5 मीटर बच जाएगा, है ना। उसी तरह से ब्रेथ भी निकाल लेते हैं, BREADTH, बोला ना ये सब क्वेश्चन इतना लंबा लंबा दिया। FG, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना दिया है 15.5 दिया हुआ है ना, 75 सेंटीमीटर ऊपर 75 सेंटीमीटर नीचे, इसका मतलब 1.5 मीटर इसमें भी घटाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, 14 में 1 घटाएंगे 15 में 1 घटाएंगे तो 14, ये भी मीटर आ गया। अब निकाल लेते हैं छोटकू वाला का एरिया, एरिया ऑफ क्या, तो EFGH, यहाँ भी रेक्टेंगल की तरह लेंथ इंटू ब्रेथ यही लिखते हैं। लेंथ अभी निकाल लेते हैं 20.5 और ब्रेथ है 14 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी समझिए, इसमें भी दिमाग लगाते हैं, आपको कोशिश करना। इसमें देखिए कितना हो जाएगा 41/2, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर आपको कैसे पता चल रहा है कैसा हो रहा, इसको दुगुना करके 1 बढ़ा देते हैं, है ना, वैसे कटाएंगे तो यही आएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा 7 बार में, 7 1 का 7, 7 1 जा 7, 7 चौक 28 28। इसमें ईजी हो जाता है, समझ में आ रहा, ईजी हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो शायद गलत भी हो सकता है, इसमें ईजी कर देते हैं। ये सब आप साइड में लिख सकते हो, लेकिन हमको ना एक आंसर तो यही निकालना था। यहाँ बोला था, क्या बोला है, एक मिनट देख लो यहाँ, फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट तो इसी में लगाएंगे ना, तो एक आंसर आ चुका है ना, एरिया ऑफ कारपेट यही है, इसी में लगाना है, समझ में आया। लेकिन एक और आंसर पूछा है, इफ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज, अगर कारपेट का चौड़ाई है 82 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट रेट, है ना, 60 रुपये पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ समझिएगा, फिर एक और चीज समझाना हमको,
कारपेट का अगर चौड़ाई पता, मान लेते हैं इतना चौड़ा है कारपेट, फिर इतना चौड़ा है कारपेट, इतना चौड़ा है कारपेट, तो कारपेट का लंबाई अगर निकालेंगे ना, कारपेट तो इतना ही में लगा रहे हैं, है ना, कारपेट इतना ही में लेते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट यहाँ पहले दिया हुआ है, विड्थ ऑफ कारपेट कहाँ गया, वो लिख लेते हैं एक मिनट, बहुत झोल झाल होता है। यहाँ देखिए विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है, WIDTH, विड्थ ऑफ कारपेट, CARPET, कितना दिया हुआ है, 85 सेंटीमीटर, 85 की 82 है यार, 82 सेंटीमीटर है। एक तो इतना लंबा चल जाता है, इधर से उधर उठाना पड़ता है। दोस्तों सेंटीमीटर ये चीज़ मीटर में था, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे 0.82 मीटर हो जाएगा। हमको लेंथ ऑफ कारपेट निकालना, अब LENGTH, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट एरिया में इससे डिवाइड करेंगे, लेंथ ऑफ कारपेट निकल जाएगा 287 मीटर स्क्वायर, बटन में है 0.82 मीटर, एक से मीटर कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा, लफड़ा ये है, इसको फिर कटाना है। दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 350, ये हमको मीटर आएगा, मतलब लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल टू इतना निकल गया। लेकिन हाँ नहीं, अभी और चीज निकालना, क्या निकालना, कोस्ट ऑफ कारपेट, कोस्ट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ बोला है 1 मीटर का 60 रुपया, 1 मीटर का 60 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 350 इंटू 60 करेंगे, 00 पहले बैठा देते हैं, उसके बाद 5 6 5 30 का 0 हासिल 3 6 18 3 21, 21,000 रुपया हो गया, है ना। एक और चीज निकालना है, इसमें 3 क्वेश्चन जोड़ दिया, 21,000 रुपया, ये क्या है, कोस्ट ऑफ कारपेट, एक आंसर ये भी होगा। लेकिन एक और आंसर निकालना है, यहाँ बोला है फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट, यहाँ निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ बोला है एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर, मतलब जो बचा हुआ है ये, इसके बारे में पूछा है। तो बड़ा वाला में छोटको वाला घटा देंगे तो लेफ्ट एरिया बच जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं, LEFT, लेफ्ट एरिया बराबर, लेफ्ट एरिया बराबर कौन, बड़ा वाला यहाँ निकाले थे, यहाँ पे 341 मीटर स्क्वायर, माइनस छोटकू वाला क्या निकाले थे, छोटकू वाला ये निकाले थे 287 मीटर स्क्वायर। बहुत झोलझाप देता है सब क्वेश्चन में। यहाँ 1 में नहीं घटेगा तो 11 में 7 4, यहाँ बचेगा 3 में नहीं घटेगा तो 13 में 8 5 13 5, 2 में 2 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये वाला आंसर पहले मांगा था, ई वाला ऊपर, इसके बाद ना ये लिखिएगा, ई वाला बना लीजिएगा, ये वाला कहाँ, तो यहाँ, इस उसके बाद ये वाला बनाइएगा, तब ये वाला शुरू कीजिए। समझ में आगे चलते हैं। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में 8 मिनट 9 मिनट खा लिया, इसलिए बहुत सारा एपिसोड बनाना पड़ा। चलते हैं धराधर, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन था, लेकिन अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ लॉन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, समझिएगा। स्क्वायर बोला है तो ऑल साइड इक्वल होगा, ये तो जानते ही हैं। और स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ, मतलब एक स्क्वायर लॉन है, तो समझते हैं यहाँ। लेकिन क्लियर कट ये नहीं है कि अंदर में है कि बाहर में है। स्क्वायर लॉन सराउंडेड अ पाथ, मतलब पाथ चारों तरफ से घिरा हुआ, देख लेते हैं, है ना। और पाथ का दिया हुआ विड्थ कितना, 2.5, मतलब यहाँ से यहाँ 2.5 दिया हुआ, समझ में आया। अब एरिया ऑफ पाथ, रास्ता का एरिया दिया हुआ इतना, है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ लॉन, इसका पूछा है, हमको तो पते नहीं है ना। पहले मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी और ये एच। तो इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई सेम है। तो पहले दिया है साइड ए बी इज इक्वल टू कितना है, एक्स मीटर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर, हम लोग जानते हैं साइड इंटू साइड, यानी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला चलते हैं। अब ये जो बाहर वाला है साइड ई एफ, क्योंकि स्क्वायर है तो एक ही चीज निकालने की जरूरत है। यहाँ से यहाँ एक्स है 2.5 इधर जुड़ेगा, 2.5 इधर जुड़ेगा,
तो x प्लस 2.5 5 जुड़ जाएगा, ये साइड निकल गया। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच मतलब साइड इंटू साइड यहाँ भी हो जाएगा। तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 है ना, इतना इंटू इतना मतलब या x प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और मीटर यहाँ भी लिख लेते हैं, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते होंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो 2 10 एक्स प्लस 25, ये कैसे हुआ, ई गुना ई करेंगे, ई गुना ई करेंगे, ई गुना ई करेंगे 5x और फिर यहाँ से 5x 10x और 25। दोस्तों ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये समझ लेते हैं, हमको रास्ता का एरिया दिया हुआ है ये, है ना, यहाँ एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना है, एरिया ऑफ पाथ 165 मीटर स्क्वायर। सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे तो एरिया ऑफ पाथ निकल ई माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है 165। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये घटेगा कि नहीं, यहाँ देखिए सेम चीज है, यहाँ बचेगा 10x प्लस 25। तो 165 10x इधर 25 प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में, 5 में 5 से 0, ये समझ में आ रहा होगा, जबड़ा बनाए होंगे। 16 में 2 घटाएंगे तो 14। अब x इक्वल टू ये 10 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में ये कट जाएगा, तो हमको आ गया 14 मीटर माने थे। अब यहाँ समझ लीजिए, तो छोटा वाला साइड माने थे x, हमको निकालना जो है उसी में भर लेते हैं। निकालना क्या है 9 नंबर में, फाइंड द एरिया ऑफ लोन। लोन कौन था, ये वाला ही लोन था, ये वाला, यानी x निकालना है। तो साइड ए बी को माने थे कितना, x माने थे, यानी x बराबर 14 मीटर हो गया। तो हमको एरिया ऑफ लोन हो जाएगा, एरिया ऑफ लोन यही था, यही नहीं था एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लोन LON, अच्छा 9 नंबर में LAWN, सॉरी LAWN। तो 14 मीटर इंटू 14 मीटर, 13 1 6 9 14 9 14 196 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया होगा। अगला है, ये थोड़ा सा जल्दी बन गया क्योंकि एक क्वेश्चन था इसमें चिपका हुआ। नंबर 10 बना रहे हैं, बहुत सारा है, 16 तक है। The length and the breadth of a rectangular park are in the ratio 5:2। उसके बाद है 2.5 मीटर विथ पाथ रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड, इसमें बोल दिया क्लियर कट, ऑफ द पार्क हैज एन एरिया ऑफ 305 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पार्क। समझिएगा फिर से, ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ भी एक ठो बनाए। चल का है, ठंडा लग गया इसको, क्या इतना ठंडा है ना आजकल, पता नहीं, इसको भी ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम पूरा करते हैं, ठंडा में नहीं चलता। लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ को मान लेते हैं 5x और ब्रेथ को 2x, है ना। ABCD लिख लेते हैं, ABCD। ये लेट करना पड़ा, लेट LENGTH 5x। दोस्तों ये मीटर सेंटीमीटर क्या है, मीटर मान लेते हैं, और ब्रेथ हो जाएगा इक्वल टू 2x मीटर। दिक्कत है ना। अगला यहाँ दिया हुआ है, एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5x इंटू 2x, 5 दूनी 10, x इंटू एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हमको एरिया निकल गया। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन जोड़ा है, समझिएगा ध्यान से। अब है 2.5 मीटर विथ पार्ट रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड, बाहर में इसमें रास्ता है, कितना है बाहर में, तो इसमें अगला वाला में लिख लेते हैं EFGH, ये बाहर में है ना। तो यहाँ पे हमको बाहर वाला लेंथ क्या हो जाएगा, है ना, LENGTH। समझिएगा ध्यान से,
ई एफ पहले कितना था, यहाँ से अगर मान लेते यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे था 5x, और देखिए इधर भी जुटा है और इधर भी जुटा है, कितना, तो 2.5 इधर भी जुटा है, 2.5 इधर जाए, इसका मतलब 5 जुटा है। तो ये हमारा अब नया वाला लेंथ हो जाएगा। और ब्रेथ भी लिख लेते हैं यहाँ, BREADTH, ब्रेथ कौन वाला, ये FG वाला। तो FG वाला पहले से ऑलरेडी कितना था 2x, और अभी बताए 2.5 ऊपर यहाँ भी जुटेगा, 2.5 यहाँ भी जुटेगा। एक्चुअल में यहाँ बराबर कर देंगे तो इधर इधर जुटेगा ना। अगर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होगा ना तो फर्स्ट एपिसोड में जाकर देखिएगा, वहाँ भी हम खूब समझाने का कोशिश किए हैं। तो 5 यहाँ भी जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। मीटर दिक्कत हो रहा तो वहाँ एक बार जाकर देख लीजिएगा प्लीज, नहीं तो फिर समझ में नहीं दिक्कत होगा। अब इसका निकाल लेते हैं बड़ा वाला का एरिया, एरिया ऑफ क्या, EFGH, ये चल का है ना रहा बे। तो इसमें भी दोस्तों बड़ा वाला में भी रेक्टेंगल की तरह ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भाई यहाँ देख लीजिए 5x + 5 और यहाँ 2x + 5, इसका हो जाएगा कितना, E × E, तो 5 दूनी 10 x², उसके बाद है 5 5 25x, इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट ही कर लेते हैं, 5 दूनी 10x और 5 5 25, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10x², 25 10 35x + 25, समझ में आया। आगे चलते हैं, बड़ा वाला का निकाल ले। अब आते हैं क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है। ये यहाँ बोला है ऑल अराउंड आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया, मतलब पार्क का एरिया कौन सी क्या है, इतना मीटर विड्थ रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया इतना, मतलब ये एरिया पाथ का दिया हुआ है। एरिया ऑफ पाथ कितना है 305 मीटर। दिक्कत, अब लगाते हैं पाथ का एरिया कैसे निकलता, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं तो रास्ता बच जाता है। तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे, तो लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10x² + 35x + 25, ये बड़ा वाला था, छोटा वाला कौन है 10x² है ना, अब बराबर दिया हुआ है यही बात का मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये वाला कट जाएगा, देख लीजिए 10x² है, यहाँ कट जाएगा। अब इधर खाली सेल करना है, 35x = 305, ये देखिए 25 इधर प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 8 या 2 होगा कि नहीं। अब x = ये 35 डिवाइड में चले जाएगा, 7 5 35, 7 चौक 28, 5 8 40, x = 8 मीटर आ गया, आया कि नहीं। अब हमको दोस्तों यहाँ निकालना था क्या, लेंथ निकालना था। तो लेंथ 5x माने थे, LENGTH 5x माने थे ना मीटर, तो 5 × x = 8 निकालें, तो 8 5 40 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितना माने थे 2x माने थे, तो 2 × 8, 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। तो हम आया कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कितना बना लिए हैं 10 बना चुके हैं, 11 बना रहे हैं। मुझे लगता है एक और बनाना पड़ेगा एपिसोड, क्योंकि हमको देख रहे हैं 16 नंबर तक क्वेश्चन है और 11 में हम आ चुके हैं ऑलरेडी। मेन है कि बहुत लंबा लंबा चल रहा है ना, तो छाटेंगे तो अब फिर 1 नंबर छाट देंगे तो फिर अब तो वो समझ में दिक्कत होगा। A rectangular lawn 70 मीटर एंड 50 मीटर हैज 2 रोड, इसमें 2 रोड है, each 5 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडिल, one parallel to length and other parallel to breadth. Find the cost of constructing road at 20 per meter square। दोस्तों इसको क्वेश्चन ना बनाने का ढेरी तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ सबसे इजी तरीका समझाने का। ये चलता काहे नहीं यार, ठंडा लग गया क्या, वैसे आज ठंडा है दोस्तों, 1 जनवरी आज है ना। नंबर 11 बना रहे हैं, मान लेते हैं ये ABCD। दोस्तों यहाँ समझिएगा ध्यान से, रेक्टेंगल का 70 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 50 मीटर,
है ना। दो रोड है इसमें, एक ऐसे रोड बना हुआ है और एक, समझिएगा ध्यान से, ऐसे रोड बना हुआ है इसमें, नहीं समझा। दो रोड है और दोनों का 5 मीटर ई भी इसका भी चौड़ाई है, 5 मीटर इसका है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, इसको बनाने का ढेरी तरीका है। पूरा निकाल के ई घटाएंगे, ई घटाएंगे, ई घटाएंगे, ई घटाएंगे, रोड बच जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, सीधा रोड पे ही रोड ही निकालना शुरू कर देंगे, है ना। यहाँ समझिएगा ABCD लिख दी है, लेकिन ABCD का जरूरत नहीं हमको। EFGH, EFGH। देखिए मैं AB बराबर लिख देता हूँ 70 मीटर, ये सब लेट के हैं इसलिए लिख रहे हैं। और BC बराबर कितना, 50 मीटर। और ये दिया हुआ है 5 मीटर, क्या रोड का दिया है चौड़ाई, है ना। इच 5 मीटर वाइड ऑफ रोड, वो 5 मीटर दिया है, ये 3 लिख दिया। अब आ जाते हैं सीधा पॉइंट पे। एरिया ऑफ EFGH, EFGH ये वाला चीज के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, कलर जो कर रहे हैं। तो इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेकिन लफड़ा ये है कि लेंथ, आप सोचो लेंथ यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। ये वाला लाइन यहाँ 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 सेम ही होगा ना, तो ये लाइन और ये लाइन तो सेम है, तो 70 मीटर। और ब्रेथ कितना है, बहुत सारा बच्चा 50 भर देगा, नहीं, यहाँ से यही ना 50 भरेंगे, तो यहाँ से यहाँ भी बताए थे 5 है। और मीटर 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 स्क्वायर, 7×5 = 35, 350 मीटर स्क्वायर, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। एरिया ऑफ EF, यहाँ मान लेते हैं EFGH, यहाँ पे IJKL, तो यहाँ पे लिख लेते हैं IJKL। यहाँ भी वही हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ ये वाला हो जाएगा, 50 था उधर से, और ब्रेथ यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम जो 5×5 = 25, 250 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। यहाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना ओवरलैप कर जाएगा। ये इधर से भी काउंट हुआ है, इधर से भी काउंट हुआ है। तो IJKL इसको मान लेते हैं M, ये वाला इसको यहाँ जूम आउट कर लेते हैं, MNOP। ये वाला पार्ट ओवरलैप किया है ना, तो इसको घटाना पड़ेगा एक बार, इसको भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ MNOP, अच्छा ये इधर से 5 था, इधर से भी 5 था, दोनों 5 था, तो 5×5 20 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चा यहाँ ये चीज नहीं करता है और उसको नहीं बना पाता है। अब लिखते हैं एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ ROAD, या पाथ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ई ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 250 - 25, ये मीटर स्क्वायर। इसको जोड़ लेते हैं, 0 5 5 10 का 0 में 1 2 1 3 3 3 6, और -25 करेंगे तो होगा 525 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। ये कितना नंबर बनाए थे, 11 नंबर। लेकिन हमको और भी कुछ करना है इसमें। यहाँ बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड 120 मीटर पर स्क्वायर से। तो कॉस्ट 525 दोस्तों, 1 मीटर में 120 रुपया खर्चा हो रहा है। तो इतना मीटर में इतना गुना 120 करेंगे, 0 का 0 बढ़ा लेते हैं पहले, 12×5 = 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30 का 0 हासिल 3, उसके बाद 12×5 = 60 63, ये हो जाएगा इतना रुपया। दिक्कत ये चल का है ना रहा बे पेन, सोच तो पता नहीं क्या हो रहा। ये हो गया, क्या कहते हैं, ठंडा लग गया पेन को। ये रुपया है इतना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। अच्छा पहले देख लेते हैं कि उतना दोस्तों, एक ठो और बना देते हैं ताकि कल आराम से ख़त्म हो जाएगा। 12 नंबर बना देंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे कल ख़त्म। क्योंकि नंबर 12 यहाँ बोला है, इसको भी पिक्चर बनाते हैं। चल नहीं रहा ना, और मूड खराब कर देता है।
अभी रेड बनाना शुरू कर देंगे ना, तो क्या हो गया जो इसको समझ में नहीं आया। रुकिए, तो ये पेन चेंज कर दी, ये पेन चलता है भाई, ये भी नहीं चलता है क्या सर? ठंडा है ना बहुत, इसलिए नहीं चलता होगा। हाँ चल रहा। तो ये मान लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। 115 मीटर लॉन्ग, 115 मीटर लॉन्ग, उसके बाद 64 मीटर ब्रॉड। इसमें बोला है दो रोड है राइट एंगल में, मतलब एक ऐसे रोड है और एक ऐसे रोड है। वहाँ भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ अलग अलग मेजर है। एक 2 मीटर विड्थ चौड़ाई है जिसका रनिंग पैरेलल टू लेंथ, मतलब ये लेंथ वाला 2 मीटर है इसका चौड़ाई, लेंथ के पैरेलल जो है। एंड उधर जो है कितना है 2.5 मीटर विड्थ पैरेलल टू द ब्रेथ, मतलब ऐसे जो रोड है उसका 2.5 है, लिख दिया इसको। मतलब कितना है यहाँ 2.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5, E2 है ना, पैरेलल टू। अब कोष्ट कर, पहले तो रोड निकाल लेते हैं। तो ABCD यहाँ पे FGH, पहले जो जो दिया हुआ है मान लेते हैं। AB बराबर कितना 115 मीटर, BC बराबर कितना है 64 मीटर। सीधा लगाते हैं एरिया ऑफ EFGH दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ समझिएगा, लेंथ ये वाला ही होगा 115, ब्रेथ ऐसे वाला, ऐसे कितना था 2 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 15 दूना 30, 5 दूना 10 का जो है 1 2 3 2, इतना मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं कौन EFGH IJKL, इसका क्या एरिया ऑफ IJKL। तो IJKL ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लफड़ा ये है कि इसमें लेंथ ये वाला है कितना है 64, और ब्रेथ 2 मत भर देना, यहाँ बोला है इधर से इधर कितना है 2.5 नहीं, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, 25 चौका 150 और 10 160। लेकिन यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, पॉइंट के बाद 0 का वैलिडेट नहीं होता है, तो मीटर स्क्वायर मतलब 160 ही होगा। हाँ लेकिन इसमें अभी बताए थे ये वाला पार्ट उसमें भी घटाना पड़ता है ना। तो इसको मैं यहाँ जूम आउट करके दे देता हूँ दोस्तों। इधर से था 2, इधर से था 2, ऊपर में 2.5, नीचे में भी 2.5। इसका नाम लिख लेते हैं IJKL, यहाँ पे MNO। अच्छा आप सोचो सर क्यों नाम लिखते हैं, नाम लिख रहे हैं इसलिए तक आपको अगर रिवीजन करोगे ना पता चलेगा क्या निकाले हैं, इसलिए कौन चीज़ का एरिया, इसलिए है ना। MNOP आप भी नाम लिखिएगा ताकि आपको क्लियर कट होगा, पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी लेंथ बताया था कितना 2.5 है और ब्रेथ है 2, तो हो जाएगा 25 दूना 50 है ना, और एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो ये हो जाएगा। दिक्कत अब हमको ई जोड़ना है, ई जोड़ना है, ई घटाना है, क्योंकि ये ओवरलैप वाला है, ओवरलैप वाला घटाते हैं। एरिया ऑफ पाथ PATH, पाथ भी लिख सकते हैं या रोड भी लिख सकते हैं। कितना 230 प्लस 160 माइनस 5, तो हम ऐड कर लेते हैं पहले। 0 प्लस 0 0, 6 3 9 3 माइनस है 5, बराबर हो जाएगा 385 मीटर स्क्वायर। क्या आप आंसर आ गया? तो आंसर है नहीं, अभी और कुछ करना है इसमें। तो यहाँ कुछ बोला है फिर से, कंस्ट्रक्टिंग रोड यहाँ 60 पर मीटर स्क्वायर से, इसलिए कोस्ट निकाल लेते हैं। तो 60 कितना है 365 इंटू 60, 0 का 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 5 30, 6 5 30 का 0 हासिल 3, एक मिनट, 8 8 5 8 6 का 48, 49 50 50 51 का 1 हासिल 5, 6 18 और 5 19 20 23, तो ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों 12 तक बना दीजिए, मुझे मन करता तो बना दे, लेकिन एपिसोड हो जाएगा 50 मिनट का, फिर आपको दिक्कत होगा, तो रहने देते हैं। अगला मैं यहाँ लिख लेता हूँ 13 नंबर से बनाएंगे, कल बना देंगे। थैंक यू, शेयर करना अपने दोस्त के साथ। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है।
मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 20B बता रहा हूँ दोस्तों। आज मैं चौथा पार्ट बता रहा हूँ। ऑलरेडी 3 पार्ट बता चुके हैं, है ना। 3 पार्ट में मतलब जैसे 11 नंबर दिख रहा होगा यहाँ, उसके बाद 12 नंबर दिख रहा होगा, 13 नंबर से बनाएंगे आज। आप अगर नहीं देखे हैं तो सब जाके देख लीजिएगा। अभी आप 13 देख, यहाँ से इधर देख लीजिए, समझ में आने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 13 से बना रहे हैं। आज ख़त्म भी हो जाएगा दोस्तों। इसमें बहुत लंबा लंबा है ना, इसलिए लंबा एपिसोड चल रहा है इसमें। A rectangular field is 20 meter by 40 meter. It has two roads through its center running parallel to its side. समझिए, पहले पिक्चर बनाते चलते हैं। ये है एक रेक्टेंगल जिसको मान लेते हैं मैं ABCD। 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो यहाँ लेंथ LENGTH, लेंथ यानी AB माने हैं जो 50 मीटर, और ब्रेथ कोमा देके BREADTH, ब्रेथ BC इज इक्वल टू है कितना, 40 मीटर। अगला है, इसमें 2 रोड है ना। एक पैरेलल है किसका, लेंथ का, दूसरा पैरेलल है ब्रेथ का, है ना। ऐसे है रोड, यहाँ बोल दिया है, देख लीजिए। 2 रोड थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर से रनिंग करता है। यहाँ बोला है इफ द विड्थ ऑफ द लॉन्गर रोड, लंबा वाला ये होगा, लॉन्गर रोड मतलब ये वाला, एंड शॉर्टर रोड मतलब चौड़ाई जो है ना लंबा वाला का 2 मीटर है, लेकिन शॉर्टर छोटा वाला का, इसमें जो है ना छोटा वाला का कितना है, 2.5 मीटर है। समझिएगा ध्यान से, है ना। ये लंबा वाला रोड का 2 ही मीटर है चौड़ाई। अगला है रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ रोड एंड द एरिया रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। पहले तो रोड का एरिया निकालना है, फिर रिमेनिंग एरिया भी निकालना है। तो पहले हम एरिया ऑफ ABCD निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD दोस्तों, ये रेक्टेंगल की तरह है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 50 मीटर और ब्रेथ कितना है 40 मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 5 4 जा 20, 10 10 00 और हो जाएगा। आप सोचे कोई आंसर आया, एक भी आंसर नहीं आया। हमको ये चीज़ निकालना ही नहीं था, इसे ज़रूरत है इसलिए अभी निकाल के रखे हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं ABCD, मान ली है ये वाला रोड का FGH, तो EFGH का निकाल लेते हैं एरिया। समझिएगा ध्यान से, अलर्ट होके। EFGH, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। दोस्तों ये वाला लेंथ यहाँ है, जितना यहाँ होगा वही वाला लेंथ यहाँ होगा, तो 50 मीटर, और ब्रेथ अभी बताए थे लंबा वाला का 2 मीटर था, यहाँ लिखे थे ना 2 मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब इसको EFGH मान ले चुके हैं, इसको मान लेते हैं ई वाला रोड IJK और L। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ IJKL, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है। इसका लेंथ ये वाला है बड़ा वाला, तो 40 है, तो यहाँ भी 40 होगा मीटर, और इसका ब्रेथ बताए थे 2.5 था, तो 2.5 मीटर 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 स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10, 10 से 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, ये भी 100 मीटर ही हो रहा है स्क्वायर। लेकिन समझिएगा, रोड का एरिया निकालना है तो इसका और इसका जोड़ देंगे तो रोड का एरिया हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना हमको ओवरलैप कर जाएगा। इसको यहाँ जूम आउट कर देते हैं, ई वाला पार्ट है ना ओवरलैप कर जाएगा। इधर से 2 था, इधर से 2 था, इधर से 2.5 और इधर से 2.5 था। इसका वाला एरिया को हमको एक बार घटाना पड़ेगा कि इधर से भी ऐड हुआ है, इधर से भी ऐड हुआ है। तो इसका नाम लिख लेते हैं IJKL MNOP। आप बड़ा करके बनाइएगा पिक्चर को, निकाल लेते हैं इसका भी। एरिया ऑफ MNOP दोस्तों, इसमें भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 2.5, किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं, और ब्रेथ कितना है 2,
दोस्तों मीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो 25 दूना 50 यानी 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10, या 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5, ऐसे भी कर सकते हैं। हमको एरिया ऑफ रोड निकाल लेते हैं अब। ROAD, एरिया ऑफ रोड बराबर E प्लस E माइनस E, क्योंकि ये ओवरलैप किया था, हटाना है। 100 प्लस 100 माइनस 5 मीटर स्क्वायर, तो 100 100 200 में 5 घटाएंगे तो सॉरी 195 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ये तो एक आंसर हुआ, लेकिन हमको और भी चीज़ निकालना है इसमें, दिक्कत। ये हो गया, लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन एक और बोला है, क्या बोला है 13 नंबर में, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फील्ड, मतलब रोड को छोड़ के ये वाला पार्ट, तो पूरा वाला एरिया में रोड घटा देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग, कहाँ गया, REMAININ, रिमेनिंग पार्ट, तो पूरा पार्ट कितना बताए थे, इसला अभी ज़रूरत था 2000 मीटर स्क्वायर में, कितना घटान 195 मीटर स्क्वायर, तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ बचेगा 9 में 9 घटाएंगे तो 0, यहाँ भी बचेगा 9 में 1 घटाएंगे तो 8, और यहाँ कैरी दिए थे 1, है ना, तो इतना मीटर स्क्वायर, समझ में आएगा, है ना। बहुत छोटे में ही बना दिए हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट हम क्लिक किए हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर बना चुके हैं, 14 नंबर से बनाएंगे, पेज उठा लेते हैं नया। तो 14 नंबर में, अरे यार इसमें तो पिक्चर दिया हुआ, पहले यही सब क्वेश्चन देना चाहिए था, ये सब दिया है लास्ट में, पिक्चर दिया हुआ तो और आसान है ये, इसमें पिक्चर बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, समझिएगा ध्यान से। नंबर 14 इसी पिक्चर से एक्चुअल में बना ही देते हैं, क्योंकि इस पिक्चर को गोजेंगे ना तो सबको समझ में उतना नहीं आएगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से, पिक्चर को बना देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसके अंदर भी एक पिक्चर है, ऐसा ही है, ये कलर वाला पार्ट है, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, इधर से कितना मीटर 1 है, इधर से 1.5 है, इधर से 1 मीटर है, इधर से भी 1, इधर से 1.5 और इधर से 1.5, और बड़ा वाला कितना है 43 इधर से है, इधर से 27। आप सोचे थे यहाँ नीचे भाई ऊपर नीचे सेम होगा, यहाँ 43 तो ऊपर भी 43, यहाँ 27। हमको यहाँ क्या ना शेडेड रीजन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फ्लोइंग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बड़ा वाला रेक्टेंगल में छोटा वाला कट करके घटा देंगे तो बच जाएगा शेडेड, इसमें ABCD लिख देते हैं, है ना। तो इसमें क्योंकि यहाँ पिक्चर दिया हुआ है तो इसमें हम लोग लेट उट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, सीधा 14 का पहला बता रहे हैं, 2 नंबर को 2 क्वेश्चन है, तो सीधा लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्या ABCD, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ कितना है 43, दोस्तों ये सारा कौन चीज़ में है, मीटर में है, टोटल मीटर में है ना, तो 43 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है 27 मीटर, तो इसको आपको मल्टीप्लाई पर करना है, कर देते हैं 43 7 21 का 1 हासिल 2 7 चौक 28 29 30, उसके बाद 3 दूनी 6 4 दूनी 8 1 6 8 3 11, तो हमको हो गया कितना 1161 मीटर स्क्वायर, समझ में आया। अब इसका निकाल लेते हैं, ABCD लिख दिए हैं, ABCD EFGH, समझिएगा ध्यान से, लेंथ इसमें निकालना पड़ेगा, GTH लेंथ इसमें भी लिख ही देते हैं, LENGTH लेंथ AB बराबर कितना है 43 मीटर, और BC बराबर कितना है 27 मीटर। अब यहाँ समझिएगा लेंथ कौन सी निकाल रहे हैं, EF जो निकालेंगे ना, समझिएगा ध्यान से, लेंथ EF बराबर, EF जो है यहाँ से यहाँ निकालना है, पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 43 है, 43 में इधर 1.5 घटेगा और इधर भी 1.5 घटेगा, मतलब 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 40 मीटर, समझ में आया कि नहीं, यहाँ समझिएगा,
यहाँ से यहाँ 1.5 है, यहाँ से यहाँ भी 1.5, हमको यहीं तक चाहिए ना, तो 1.5 1.5 दूठो घट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा 40। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ जो है यहाँ से यहाँ FG, उसी तरह से ये पूरा कितना है 27 में 1 इधर घटेगा और 1 इधर घटेगा, यानी 2 घट जाएगा, तो 25 मीटर हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या EFGH बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 40 मीटर और ब्रेथ कितना है 25, एक जीरो पहले बढ़ा लेते हैं, 25 चौका 100, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बड़ा वाला में से छोटकू वाला घटा देंगे तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन SHADED शेडेड, शेडेड पार्ट भी लिख देते हैं PART, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देते हैं, 1161 में 1000 मीटर स्क्वायर, तो कितना बचेगा 161 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट चलते हैं, ये बनाए थे 14 का पहला। नेक्स्ट बनाने 14 का दूसरा बता रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला चलते हैं 14 का सेकंड नंबर, इसका भी पिक्चर पहले मैं इसको बना ही लेते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन अभी बनाए थे, ये 40 है, इसका मतलब स्क्वायर की तरह दिया हुआ है, और ऐसे है एक रोड और एक ऐसे। आप सोचो सर यहाँ तो मिला हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मिला हुआ नहीं है, मिला दिए है, अभी समझ में आ जाएगा। इधर से भी 40 मीटर है, इधर से कितना है, बड़ा वाला 3 मीटर है और इधर से 2 मीटर है ना। हमको निकालना है शेडेड रीजन, अभी बनाए थे, पहले रोड का निकाल लेते हैं। वैसे निकालने का बहुत तरीका है, एक ठो निकाल के 4 गुना कर देंगे तो भी बन जाएगा, ये नहीं समझा। जैसे कि एक ठो निकाल के 4 गुना कर देंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, रोड का निकाल के पूरा वाला का एरिया निकाल के रोड का एरिया घटा देंगे तो ये बच जाएगा। वैसे भी बना सकते हैं दोनों तरह से, कोई एक बॉक्स का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का एरिया निकल जाएगा, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल उधर से बनाते आ रहे हैं वैसे बना रहे हैं। यहाँ से लिख देते हैं ABCD LENGTH। दोस्तों इसमें लेंथ जो AB है कितना दिया हुआ है 40 मीटर, दिक्कत, और इधर से भी 40 ही है BC, क्योंकि स्क्वायर है, BC बराबर भी 40 मीटर है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ABCD EFGH, तो यहाँ लिखते चलते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD। दोस्तों इसमें स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होगा, दोनों तरफ से सेम होगा, क्वालिटी का है, तो साइड इंटू साइड, साइड है 40 इंटू 40 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 00 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से निकालते जाते हैं अब एरिया ऑफ EFGH, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ। दोस्तों लेंथ यही होगा 40 और ब्रेथ ये होगा 43 था मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 तिया 12, 120 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से फिर मान लेते हैं EFGH IJKL, एरिया ऑफ IJKL, तो इसमें भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें लेंथ इसमें भी 40 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ 40 था, तो और ब्रेथ लेकिन इसमें इधर से बोला है 2 है, देखिए 2 लिखा हुआ ना, तो 4 2 जा 8, 80 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये वाला जो है ना इधर से भी जोड़ा है, इधर से, तो इधर से 2 था और इधर से 3 था, मतलब ये 3 है, इधर से 2 है ना। तो इसका भी नाम लिख लेते हैं IJKL MNOP। आप अच्छा से लिखिएगा अगर दिक्कत हो रहा तो, एरिया ऑफ MNOP, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ कितना है 3, ब्रेथ है 2, दोस्तों बड़ा वाला को लेंथ मान लेते हैं, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ, है ना, रोड निकाल लेते हैं, रोड की तरह ही है, एरिया ऑफ
रोड जो हो जाएगा मतलब ई प्लस ई और माइनस ई, तो 120 प्लस 80 माइनस 6, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 8 20, 200 माइनस 6 करेंगे तो 194 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? लेकिन हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, एरिया ऑफ SHADED शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट में पूरा वाला एरिया को रोड घटा देंगे, पूरा कितना था 1600, शुरू में निकाले थे 194। देखिए पूरा वाला में 1600 था ना, उसमें रोड घटा देंगे तो रेस्ट एरिया बच जाएगा। तो हमको यहाँ 10 में 6, यहाँ बचेगा 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ बचाएंगे कितना, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, और ये तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर 1406। समझ में आया होगा, बहुत आसान। अगला चलते हैं, अगला पेज में। नेक्स्ट है 15 नंबर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एंड इच फिगर गिवन बिलो। पहला दिया है, दूसरा का दिया है, दूसरा का ये बताया है, इसमें शेडेड रीजन बताया है। चलिए पहला वाला पिक्चर यहाँ उतार लेते हैं। आप सोचे सर काहे उतार रहे हो पिक्चर, भाई समझाने के लिए आपको, है ना। और यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से शेडेड रीजन है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ सिर्फ दिया हुआ कितना 16.5, है ना। इसमें सोचिए बड़ा वाला में से ये पूरा ABCD, बड़ा वाला में से छोटको घटा देंगे, शेडेड रीजन बच जाएगा। तो यहाँ देखिए AB बराबर कितना दिया हुआ है 24 मीटर, BC बराबर 19 मीटर। समझ में आया? तो पहले एरिया ऑफ ABC निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई लेंथ कितना है 24 मीटर और ब्रेथ कितना है 19 मीटर। तो 19 क्या 19 के 19 19 आती है 19 76 का 6 हासिल 70 7 19 दूना 38 48 40 45, ये दोस्तों मीटर मीटर था, तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये जो है यहाँ पे ABCD D तक हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं EF, यहाँ पे G। दोस्तों यहाँ से यहाँ पूरा था 24, यह 4 घट जाएगा तो ये 20 बच जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ पे लिख लेते हैं DG बराबर 24 माइनस 4 बराबर 20 मीटर। समझिएगा ध्यान से, पूरा 24 था ना, 24 था। अब यहाँ समझ लीजिए ये पूरा 19 था, और ये तो दिया हुआ ही, ये निकालने की जरूरत नहीं, EFED दिया हुआ ही है ना। ED बराबर 16.5 मीटर दिया हुआ, इसमें निकालना नहीं है, अच्छा यही दिया हुआ है, यही चीज़ दिखा हुआ, इसमें निकालने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें ही घटा दीजिएगा, ई निकल जाएगा ना, तो वही चलता है। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ EFD, यहाँ लिखते हैं DEFG। चलिए बहुत अच्छा हो गया। इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसका कितना है 20, किसी को भी मान लो 16.5 मीटर स्क्वायर। इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10, 10 से 0 कट जाएगा, तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी पॉइंट हट गया, 5 दूनी 10 का 0 हम ये 1, 16 दूना 32 33। दिक्कत, अब हमको निकालना है क्या शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड REGION। तो शेडेड रीजन में बड़ा वाला का एरिया है ना, बड़ा वाला का यहाँ था 456 मीटर स्क्वायर माइनस 330, ये मीटर स्क्वायर में। 6 में 0 घटाएंगे तो 6, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, ये है मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा। अगला चलते हैं दोस्तों, सारा क्लियर कर देंगे आज। अच्छा इसका ये अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ यहाँ दिया हुआ है, 15 का सेकंड बता रहे हैं,
यहाँ दिया है हैज, सेकंड के बारे में बोल रहा है, हैज अ यूनिफॉर्म विथ 3 सेंटीमीटर, इट इज गिवन ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये दोनों 12 12 बताया। समझिएगा ध्यान से इस पिक्चर को। मैं देखिए सेम टू सेम कोशिश करते हैं उतारने का, लेकिन मुश्किल है। लगभग उतार दिए हैं, ऐसा ही है, कोशिश कीजिए। ये भाई 12 दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है, ये 12 तो ये भी 12 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ 15 दिया हुआ है सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। अच्छा इसका जो है ना यहाँ से यहाँ चौड़ाई, यहाँ सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को ना ढेरी तरह बना सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ से ऐसे करके देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे, लेकिन हम सोच रहे हैं ना ऐसा कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं अपने मन से ऐसे, है ना। तो इसका चौड़ाई जो है ना यहाँ देखिए 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ 3 दिया हुआ है, पूरा 12 दिया हुआ, तो ये 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला ये तो 5 दिया हुआ ही है ना, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ फिर वही बोले 12 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, तो ये 9, ये 3 हो जाएगा, और ये तो 15 दिया है। इसका मतलब इसमें ना ABCD नहीं मानेंगे, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड पार्ट, इसको मान लेते हैं थर्ड पार्ट, इसको मान लेते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें एक ज़्यादा लैंग्वेज लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा है। तो यहाँ लिखते चलते हैं, एरिया ऑफ कितना, फर्स्ट पार्ट, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसमें समझिएगा फर्स्ट पार्ट, यहाँ लंबाई है इसका 15 और चौड़ाई है कितना 3, तो 15 या 45, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आते हैं। उसी तरह से एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ दोस्तों। जैसे अच्छा सेकेंड पार्ट से ये छोटकू है, ध्यान रखना, ये वाला बड़ा है, ये वाला, ये दोनों सेम है, ये छोटकू है, मैंने बढ़ा दिया है, इसको यहीं तक बनाना, इधर नहीं है। 3 तो यहाँ है लेकिन ये छोटकू है, ऐसे नहीं कि सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा, अभी बताए थे, इसका लंबाई कितना है 9 और चौड़ाई है 3, तो 9 या 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ, समझिएगा थर्ड पार्ट का एरिया इधर से तो 3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना है, ये 5 बता चुका है ऑलरेडी, है ना। तो 5/3, 5 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप सोचे सर 5 क्यों, इसका तो 9 था, हाँ ये देखें ना छोटा भी है। अगला चलते हैं, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें भी लेंथ कितना बताए थे 9 है। अच्छा यहाँ से यहाँ मत जोड़ लीजिएगा क्योंकि हमको इधर चाहिए ना, ये तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इंटू 3, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको टोटल एरिया जो हो जाएगा, तो इसका मतलब सबको जोड़ देना है, ई प्लस ई यही जोड़ लेते हैं। 7 7 14, 10 24 का 4 हासिल 2, 2 2 4 1 5 2 7 4 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ खत्म हो गया भाई। हाँ अगर ये क्वेश्चन छोड़ देंगे ना, बाप रे बच्चा को तो लाठी निकले पिटाएगा। मैं बना देता हूँ वैसे, पेज खोज रहा है। ये बहुत सारा एपिसोड चला था तो आज खत्म हो गया, 16 नंबर बना रहे हैं। समझिएगा इसका भी पिक्चर। इन द गिवन फिगर स्टेप दिया है, ऑल स्टेप जो है ना 0.5 है, मतलब सब जगह 0.5 फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। समझिएगा इसको भी पहले बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसा ही है ना, सब जगह 0.5 है, ये भी 0.5 है,
ये भी 0.5, यहाँ बोल दिया ऑल स्टेप। यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, समझ रहे हैं, सब जगह 0.5 लिख देता हूँ। ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा ये 0.3.5 लिख दिया, नहीं लिखता ना तो भी बन जाता है। ये कैसे, ऐसे खींच देते, ऐसे खींच देते, ऐसे खींच देते। ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट और इसको फोर्थ पार्ट, है ना। यहाँ समझिएगा, ये वाला लाइन अगर यहाँ खींचते हैं तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 5 10 15 20 25 30 35 35, तो इसका मतलब यहाँ 3.5 ऑटोमेटिक आ जाता है। ये वाला लाइन 3.5, क्योंकि यही ना लाइन यहाँ होगा। अच्छा ये वाला लाइन का कितना होगा लंबाई, यहाँ से इसका ज़रूरत है तो 5 10 15 20 25, ये 2.5 हो जाएगा ये वाला लाइन का, यहाँ से यहाँ। अच्छा इस वाला लाइन का ई जोड़ेंगे 5 10 15, ये होगा 1.5, और ये वाला लाइन तो यही वाला होगा। समझ में आया कि नहीं कैसे कर रहे हैं, मतलब ई लाइन यहाँ होगा, ई 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 यहाँ, ई यहाँ, तो यहाँ होगा इतना। चलते हैं, ब्रेथ सबका दिया हुआ है। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेंथ ब्रेथ हटाते हैं, सीधा लिखते हैं इतना इंटू इतना, 3.5 इंटू 5, कौन 5, 0.5 है, तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 5 25 7 5 5 या 15 2 17, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो यहाँ पे हमको पॉइंट बढ़ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। दूसरा का निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, ये सेम टू सेम लिखते हैं। इसका कितना था लंबाई 2.5 और चौड़ाई 0.5, 25 5 125, तो यहाँ पे एक अंक एक अंक 2 अंक सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत। अगला चलते हैं, तीसरा वाला पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। इसका चौड़ाई कितना है 1.5 इंटू 0.5, 15 5 75, 75, 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25, 2 अंक बाद पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबका निकाल रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये टोटल एरिया निकालना, टोटल एरिया सबको जोड़ना है। मैं इसको सीरियल कर लेता हूँ यहाँ जोड़ने के लिए, 1.75 1.25 0.75 0.25, 5 10 15 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 6 7 6 13 13 7 20 का 0 हासिल 2 1 3 1 4, मात्र 4 ही आया, 4 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। कम आया क्या, एक मिनट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 4 ही आ रहा। अच्छा इसका आंसर गलत दिया हुआ क्या, वैसे सही है। अरे यार ये तो मीटर में था दोस्तों, सारा मीटर में करना, मीटर में था ये, तो यहाँ भी हमको आंसर भी मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर। आंसर सही है वैसे, सब कुछ मीटर में। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। अगला आप बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में।